सर्वप्रथम सरस्वती तो मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्राउंकिन टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 है, जो कि चैप्टर है थर्ड चतुर्भुजों को समझना, जिससे हम प्रश्नावली 3.3 को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले अपने जो वीडियो की शुरुआत होती है कि ठुकरा दिया है किसने मुझे मेरा वक्त देकर, कि ठुकरा दिया है किसी ने मुझे मेरा वक्त देकर, एक दिन खुद को ऐसा काबिल बनाऊंगा कि उन्हें मिलना पड़ेगा मुझसे मेरा वक्त देकर। आपको पता है कि आज के दौर में, जहाँ तक मैं अगर समझती हूँ, कि आज की दुनिया के लोग पैसों को ज्यादा अहमियत देते थे। जिसके पास ज्यादा पैसा होता है उससे लोग ज्यादा अहमियत देते हैं, उसकी ज्यादा हमें उससे बात करते हैं। लेकिन क्या होता है कि ठुकरा दिया किसी ने मुझे, कभी कभी क्या होता है कि गरीब लोगों से कोई बात नहीं करता। अगर कोई बच्चा होशियार है लेकिन गरीब है तो उसका सपोर्ट नहीं करता, तो उस किसी बच्चे ने ही ये लाइन लिखी है कि ठुकरा दिया किसने मुझे मेरा वक्त देखकर। लोग दोस्त जो होते हैं इससे क्या बात कर, इससे तो कुछ भी आता जाता नहीं है। तो उसने, इस बच्चे ने ठाना है कि ठुकरा दिया है किसने मुझे मेरा वक्त देखकर, एक दिन खुद को ऐसा काबिल बनाऊंगा, एक दिन खुद को ऐसे काबिल बनाऊंगी कि उन्हें मिलना पड़ेगा मुझसे मेरा वक्त लेकर। अगर आप पढ़ लेकर कुछ ऑफिसर या IPS जो भी अगर आपका ड्रीम है, आप कुछ बन पाते हैं, तो लोगों को आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेने पड़ेंगे। ओके, आप हर समय हर एक के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, तो एक ऐसा वक्त आएगा कि जब आपसे लोगों को मिलने के लिए, मतलब जब आपसे मिलना होगा लोगों को, तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद को काबिल बनाना पड़ेगा, खुद को इतना महान बनाना पड़ेगा। तो हमें बनाना है और हमें इस दुनिया को कुछ कर दिखाना है। तो आप समझ रहे हैं। ओके, अब चलते हैं प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। तो मोटिवेशन लाइन में हमेशा आपको बताती है, इसे बस ऐसा फालतू मत समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, आपको आगे लेते जाएगी। तो प्लीज उस पर भी मुझे आप ध्यान देना और कमेंट में लिखना कि मेरी मोटिवेशन लाइन है आपको किस तरह जागरूक करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। क्या एक चतुर्भुज है, हमें यह प्रश्न पूछा है प्रश्नावली 3.3 में, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज को हो सकता है यदि कोण D और प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री हो। तो हमें प्रश्न पूछा और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। चलो समांतर चतुर्भुज में बना दूं। तो हमने देखो समांतर चतुर्भुज बना दिया। इसी तरह होता है समांतर चतुर्भुज। चलो हम इसे नाम भी दे देते हैं, A, B, C और D। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या बताया, B प्लस D, बल्कि हमें पता है कि दो आसन कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है। तो कोण B और कोण D आसन कोण है नहीं, ये तो समूह कोण है। ये कौन से कोण है, ये तो समूह कोण है। और आसन कोण होते हैं कौन से, DA होता, या फिर CB होता, या DC होता, AB होता। लेकिन यहाँ पर जो है वो कोण D प्लस कोण B, जो कि आसन कोण नहीं है। अगर हम नाम भी इससे, चलो नाम हम बदलते देख लेते हैं कि अगर D और B किस तरह पास में आएंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है D और B का पास में आना, ये समचतुर्भुज हो ही नहीं सकता, समांतर चतुर्भुज। चलो हम नाम बदलते देखते हैं। यहाँ पर A लिख देते हैं, यहाँ पे B लिख देते हैं। तो भी हम डायरेक्ट यहाँ पे C नहीं लिख सकते, हमें C क्या करना पड़ेगा, C हमें यहाँ ही लिखना पड़ेगा और D हमें यहाँ भी लिखना। तभी भी कोण B और कोण D और B कौन से आ रहे हैं, सम्मुख कोण आ रहे हैं। बल्कि हमें यहाँ पर तो क्या पता है, आसन कोण, बल्कि ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें आंसर में क्या लिखना है कि यहाँ पर हमें जो समांतर हमने रखा है AB समांतर है CD के, ये लाइन हमें लिखनी थी। AB समांतर है AB समांतर है TC के, इसलिए कोण D और कोण D बराबर कोण B समूह कोण है, समूह कोण है। इसलिए तो अतः कोण D और कोण B क्या है, समूह कोण है। अतः कोण D प्लस कोण B बराबर 180 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि हमें क्या है, हम जानते हैं कि आसन कोणों के मान का है, हमें पता है कि जो आसन कोण होते हैं उनका ही मान 180 होता है, बल्कि ये तो समूह कोण है। क्यों नहीं है, क्योंकि कोण A प्लस कोण B आसन कोण नहीं है, आसन कोण नहीं है, आसन कोण नहीं है, ऐसे हमें लिखना है। तो इसलिए आंसर नहीं
यह समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, यह समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो एक बार मैं आपको वापस बता दूं, हमें यहाँ कौन ए डी और प्लस हमने टर्म बदलते देखा कि डी और बी पास में आना पॉसिबल ही नहीं। बात डी और देखो बी के पास में हमेशा ए आता है और डी के पास में हमेशा सी आता है, तो कौन डी और कौन बी का पास में होना मुश्किल है, मतलब इम्पॉसिबल है। तो इसलिए कौन डी और कौन बी आसन कोण नहीं बन रहे, तो हम जानते हैं कि आसन कोण का मान ही 180 होता है। ये सम्मुख कोण है, यहाँ पर बराबर चिन्ह होना चाहिए था, बल्कि यहाँ पर प्लस है, इसलिए हमने लिखा है कि डी प्लस बी आसन कोण नहीं है। आंसर नहीं, ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। समांतर चतुर्भुज के लिए दो कोणों का योग 180 और वो भी आसन कोणों का योग 180 के बराबर होना बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं सेकंड वाले में, हमें पूछा है कि ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर और बी सी है 4.4 सेंटीमीटर। चलो इसे भी हल करते हैं। देखो ये प्रश्न तो समझो, ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए डी 4 सेंटीमीटर, तो बी सी भी कितना होना चाहिए था? 4 सेंटीमीटर। तो हम यह चित्र बनाने की जरूरत भी नहीं है, ये अगर 4 सेंट और हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं व सम्मुख कोण बराबर होते हैं और समांतर होते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हल में क्या करना है? नोट लिखना है, नोट। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि सम्मुख समांतर चतुर्भुज का कौन सा गुण है कि सम्मुख भुजाएं। इसमें भुजाओं के बारे में पूछा तो दूसरा गुण हमें नहीं लिखना है ज्यादा, बस जो पूछा है वही लिखना है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। प्रश्नानुसार दिया गया है, प्रश्नानुसार क्या दिया गया है? प्रश्नानुसार दिया गया है बी सी बराबर 4.4 सेंटीमीटर। ओके, बी सी, ए डी बराबर कितना है? ए डी और बी सी, ए डी हमें कितना बताया है? ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर और बी सी हमें बताया है 4.4 सेंटीमीटर। तो ए डी बराबर नहीं है बी सी, नियमानुसार समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार या गुण अनुसार, नियमानुसार यह संभव नहीं है। उसके गुण के अनुसार क्या होना चाहिए थे? दोनों बराबर होने चाहिए थे, लेकिन एडी हमें 4 बता रहा है और बीसी 4.4 बता रहा है, तो ये समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार नहीं है। तो हम लिख सकते हैं आंसर अतः यह समांतर चतुर्भुज नहीं है। क्यों नहीं है? पता चला ना आपको, क्योंकि एक की तो 4 सेंटीमीटर हमें बताइए और दूसरी की 4.4, ये समांतर चतुर्भुज हो ही नहीं सकता, इसे चित्र बनाने की जरूरत है ही नहीं और चित्र बनेगा भी नहीं। तो क्या आकृति हमें नहीं बनानी है, बस यही हमें समझना है कि ये उसके जो गुण बताए हैं कि सम्मुख जो भुजाएं होती है बराबर होती है, लेकिन ये सम्मुख भुजाएं यहाँ पर बराबर नहीं है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब हमें यहाँ भी यह समांतर चतुर्भुज है या नहीं, तो देखो कौन ए कितना है 70 और कौन सी है 65। तो देखो ए के पास वाले तो बी होता है, तो ए और बी हमेशा आसन कौन हो गए, ए और सी तो आसन कौन हो ही नहीं सकता। तो ए और कौन कैसे कौन है? सम्मुख कौन है। प्रश्नानुसार ए और कौन सी सम्मुख कौन है? सम्मुख कौन है नोट लिखना है। और जहां तक हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कौन बराबर होते हैं। सम्मुख कौन क्या होते हैं? बराबर होते हैं।
परंतु प्रश्नानुसार कोण ए बराबर 70 डिग्री व कोण सी बराबर 65 डिग्री, जो कि नियमानुसार कोण ए बराबर नहीं है कोण सी के। इसलिए अतः हमें आंसर लिख सकते हैं, आंसर अतः यह समांतर चतुर्भुज नहीं है, यह समांतर चतुर्भुज नहीं है। ओके, तो इस तरह की बातें आपको लिखनी है। क्यों नहीं है, देखो एक बार अब समझो, मैं तो आपके रफ कार्य की सहायता से मैं आपको समझा देती हूँ। सपोज करो मैं कोई पेपर लेती हूँ और यहाँ पर चित्र बनाती हूँ समांतर चतुर्भुज का। इसको जरा आपको समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं, ये कुछ इस तरह का समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी। हम दूसरा एक और बनाते हैं, उसे भी कुछ अलग अलग नाम देते थे। चलो इस बार हम करते हैं इस तरह करते हैं, ए यहाँ पर रख देते हैं, बी यहाँ पर रख देते, सी यहाँ पर रख देते और डी यहाँ पर रख देते। तो उन्होंने क्या बताया थे, ए का मान कितना है 70, ए 70 और ये जो है 65, ये 65। ओके, ए और सी यहाँ भी हम लिख देते हैं, ए कितना आ रहा है सी। चाहे किस तरह भी घुमाओ, चाहे हम किस तरह भी नाम लिखे, लेकिन ए और सी जो है वो समूह कोण ही आ रहे हैं। और जब हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के लिए समूह कोण का बराबर होना बहुत जरूरी है। ये 70 है और ये 65 है, ये 70 और ये 65 है। क्रम ऑर्डर बदला तो भी हमें वही की वही संख्या प्राप्त हो रही, तो हम कह सकते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। आपको पूरी तरह से समझ में आया, कोई भी डाउट नहीं है। क्यों नहीं आया, कि समूह कोण बराबर नहीं है, इसलिए समांतर चतुर्भुज नहीं है। ओके, तो अब चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पर। फिर हमें आदित्य पूछा है 4th वाले में, एक चतुर्भुज की तृतीय आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो। समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो समूह कोणों के माप बराबर हो। समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए। अगर समांतर चतुर्भुज पता है कि लाइनें जो आमने सामने की होती है वो बराबर होती है, लेकिन हमें क्या पूछा है, समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो समूह कोण बराबर। तो चलो हम खींच लेते हैं। रफ कार्य बोले इसलिए हम स्केल, तृतीय आकृति बोले इसलिए हम यहाँ पर स्केल नहीं यूज करेंगे। समांतर चतुर्भुज न हो, समांतर चतुर्भुज नहीं है, रेखाएं कुछ भी हो सकती है। सपोज करो ये हम ले लेते हैं इस तरह और ये इस तरह। ओके, और उन्होंने क्या बताया है कि ये सपोज करो कुछ 60 के आसपास या 70 के आसपास होगा, ये 60 और ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये भी देख बना सकते हैं हम। ये 60 भी होगा क्योंकि ये भी झुकाव हो रहा है, न्यू कोण की तरह ही हो रहा है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये किस तरह की आकृति है परंतु चतुर्भुज न जिसके समूह कोण बराबर। तो हमने बता दिया, लेकिन ये कि समांतर चतुर्भुज की आकृति होगी नहीं होगी। सपोज करो ये रेखा इसके बराबर होगी और सपोज करो ये 2 सेंटीमीटर होगा, ये 2 सेंटीमीटर होगा, लेकिन ये 6 सेंटीमीटर होगा और ये कितना होगा 4 ही होगा। तो उपयुक्त नियमों के आधार पर समांतर चतुर्भुज नहीं है। और हमें प्रश्न में ऐसे ही बोला गया है कि हमें समांतर चतुर्भुज न हो, ये समांतर चतुर्भुज न हो परंतु उसके दो समूह कोणों के जो मान हो वो बराबर हो। समूह कोण, दो समूह कोण, तो बस ये एक हो गया और ये, तो समूह कोण ओके बराबर। तो हमने बस इसी तरह लिखना है। ओके, तो हमें चाहे तो आप इसे लिख भी सकते हैं कि सर्वप्रथम हमने बिना स्केल से दो रेखाएं खींची, फिर उसे आमने सामने, आमने सामने के कोणों को ध्यान में रखते हुए हमने दो बिंदुओं
पर न्यून कोण बनाया। न्यून कोण मतलब न्यून कोण का अर्थ क्या होता है? 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम न्यून कोण बनाया, बनाया जिससे आमने सामने के कोण, जिससे आमने आमने सामने के कोण के माप बराबर हो, बराबर हो। ओके, ओके, इस तरह ये लिखना है। या ज्यादा इस तरह तो नहीं आता है क्वेश्चंस, तो एग्जाम्स में नहीं होता। आपकी जानकारी लिए हमने यहाँ पर बता दिया है। ये ज्यादा इसे आपको गौर नहीं करना है, प्रश्नावली में दिया है इसे हमें सॉल्व करना है। तो इस तरह इसे करना है कि सर्वप्रथम हमने बिना स्केल की सहायता से दो रेखाएं खींची, ये दो रेखाएं खींची, फिर उसे आमने सामने के कोणों को ध्यान में रखते हुए हमने दो बिंदु पर न्यून कोण बनाया। ये इस तरह के न्यून कोण और इस तरह का भी न्यून कोण 90 डिग्री से कम बनाया, जिससे आमने सामने के कोण बराबर हो। तो इसे इस तरह ही लिखना है। ओके, तो आपको बिल्कुल ये इतना इसे ज्यादा लोड नहीं लेना है, जैसे भी करोगे आप थोड़ा सही होगा। बस टच्ची आकृति बोला है तो हमने टच्ची आकृति ही बनाई है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। अब चलो 5वें में हम प्रश्न क्या बोला, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के मान ज्ञात करें। यहाँ का कोण ए, बी, कोण सी और कोण डी, सभी कोणों को हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण से हो गए। आसन कोण या तो ए और बी होगा, या फिर कौन सा होगा, ए और डी हो। ए के पास में डी है। ओके, तो देखो आसन कोण से हो गए। पहले तो ये पता चल रहा, आसन कोण मतलब एक ही रेखा पर दो कोण होते हैं। और पड़ोसी कोण तो इसका पड़ोसी कोण ये है, इसका पड़ोसी ये है और इसका पड़ोसी, कोई भी हम दो कोण ले सकते हैं। तो चलो हम कोण ए और कोण डी लिख देते हैं। सबसे पहले जो बात हमें यहाँ पर दी है उसे लिखते हैं। तो दिया गया है वो बात लिख देते हैं कि दिया गया है, क्या दिया गया है, आसन कोणों का अनुपात, आसन कोणों का अनुपात, आसन कोणों का अनुपात, ये हमें बात दी गई है। फिर हमें जो समांतर चतुर्भुज है सभी कोणों का माप हमें ज्ञात करना है। तो विधि पूर्वक वो बात भी लिखते हो, ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप, ये हमें ज्ञात करना है। तो इस तरह लिख दो, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का मान। और यहाँ पर एक नोट लिख दो। सबसे पहले नोट, आसन कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है। और चित्रानुसार कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। ओके, कोण ए और कोण डी हम इसे क्या मानेंगे, आसन कोण, आसन कोण। और हमें अनुपात दिया गया, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, माना कि आसन कोण बराबर h डिग्री। माना कि आसन कोण है h डिग्री। तो प्रथम कोण हमें अनुपात दिया गया है, तो 3 गुना x बराबर 3x। ओके, 3x डिग्री भी आप लिख सकते हैं या फिर 3x भी लिख सकते हैं। और द्वितीय कोण हमें कितना बताया गया है, द्वितीय कोण का जो है वो है 2 गुना x। ओके, तो फिर यहाँ पर हमें लिखना है 2x।
अब हमें 3x और 2x हमें बस ये हो गया आसन कोण। अब हमें यह निकाल सकते हैं समीकरण के अनुसार, तो हम लिखते हैं समीकरण 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। फिर इन दोनों कोणों का मान कितना होता है? 180 होता है। तो चलो इसे काउंट करते हैं। 5x बराबर 180 डिग्री। तो x यहाँ पर क्या हो रहा? पक्षांतरण हो रहा। x बराबर 180 बटा 5। तो x का मान जो आएगा 5 तरी 15 और 5 छन 30। तो x का मान हमें कितना आया है? 36 डिग्री। तो ओके, प्रथम कोण कितना हो रहा उसे वापस कर देते हैं। प्रथम कोण इसे हम किसे मानते हैं? देखो यहाँ पर ये जो 3x है तो ये इसे हम मानते हैं प्रथम कोण। ये है प्रथम कोण और ये है द्वितीय कोण। तो प्रथम कोण क्या आया है हमारा? 3x। तो चलो मान रख देते हैं। 3 गुना x का मान आया है 36 और द्वितीय कोण 2 गुना 36। तो उसे रफ्तारी से हम गुना कर देते हैं। 36 को 3 से गुना किया, 6 12 6 18 हासिल है 3 3 9 और 10 108 डिग्री। 108 डिग्री। ओके, और अब 36 को हमें 2 से गुना करना है। 36 गुना 12 हासिल है 3 दूनी 6 और 7 72 डिग्री। दूसरा कितना आया? 72 डिग्री। और प्रथम कोण कौन सा था? यहाँ पर हम ध्यान देते हैं। प्रथम कोण जो हमारा था, प्रथम कोण ए। यहाँ पर लिख देते हैं। प्रथम कोण हमारा क्या है? कोण ए। और द्वितीय कोण हमारा क्या है? ये वाला देखो डी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कोण डी। तो फिर हमें यहाँ पर लिखना है कि कोण ए बराबर, देखो कोण ए बराबर किससे हो रहा? कोण सी टे व, और कोण डी जो हो रहा वो किसके बराबर हो रहा? यहाँ पर लिखना है कोण डी बराबर कोण बी। क्यों हो रहा? सम्मुख कोण। क्यों हो रहे? सम्मुख कोण। क्यों हो रहे? सम्मुख कोण। क्यों हो रहे ये? सम्मुख कोण। इस तरह लिखना है। तो कोण ए का मान कितना आया है? देखो कोण ए का मान आया है 108। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 108 बराबर कोण सी, तो 108 डिग्री। व कोण डी का मान हमें कितना आया है? ये देखो कोण डी 72 डिग्री। तो कोण बी भी 72 डिग्री। तो हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। आंसर कोण ए बराबर कितना? 108 व कोण सी बराबर 108 और कोण कितना था? कोण डी बराबर 72 डिग्री व कोण बी बराबर 72 डिग्री। ये हमारा क्या हो रहा? आंसर हो रहा। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं सम्मुख कोण। ठीक है। तो देखो मैंने किस तरह किया है, देख सकते हैं आप में मैंने किस तरह के ये चित्र बनाया, फिर ये आकृति बनाई समांतर चतुर्भुज की। जो बातें हमें पूछी रही वो मैंने लिखा। फिर यहाँ पर हमने सारी जो बातें वो लिखी, आसन कोण, द्वितीय कोण। फिर यहाँ पर मैं समीकरण बनाया। प्रथम कोण हमने किसको माना है? ए को माना है तो हमने ए को लिखा। द्वितीय कोण हमने डी को माना है तो हमने डी लिखा। इस तरह हमें समीकरण प्राप्त हुआ और हमने इस तरह 5 वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पर। अब 6 वाला क्वेश्चन हमें यहाँ भी आसन कोणों के बारे में ही बात हो रही है। तो किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों के माप बराबर है। क्या बता रहे? किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों के माप बराबर है। इस चित्र को आप पहले मत देखो। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। और हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर हमारे पास 2 कोण हो गए तो हम सम्मुख कोण निकाल सकते हैं। तो हमें जो बातें यहाँ पर दी है उसे लिखना है।
दिया गया है, दिया गया है आसन कोण, दिया गया है आसन कोणों के माप बराबर है। ये हमें बात यहाँ पर दी गई है। ओके, बस ये इस तरह लिखा। फिर हमें क्या ज्ञात करना है वो भी लिख देते हैं। हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है समांतर चतुर्भुज के सभी कोण। ठीक है, ये हमें यहाँ पर लिखा। फिर हमें यहाँ पर एक नोट लिखना है। नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे आपको लिखना ही होगा कि आसन कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है। ओके, आसन कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है। शर्त है, शर्तानुसार, शर्त प्रश्नानुसार शर्त है, प्रश्नानुसार क्या शर्त है कि आसन कोण बराबर है, कि आसन कोण बराबर है, दो आसन कोण बराबर। ये हमें शर्त दी रही है, तो हम शर्तानुसार प्रथम आसन कोण बराबर x माना कि प्रथम x हम x मान देते हैं। ओके, और द्वितीय आसन कोण को भी हम क्या माने दे, x माने दे। क्यों माने दे, प्रश्न में बताया है कि दोनों बराबर है, माना कि। तो अब यहाँ पर चलो हम समीकरण बना देते हैं। समीकरण हम बनाते हैं कि x प्लस x बराबर 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये आसन कोण है, ये आसन कोण है। ओके, ये बात हमें यहाँ पर लिखनी है। तो हम चलो x को x से प्लस किया तो 2x बराबर 180 डिग्री। तो x इसी तरफ रहेगा, पक्षांतरण होगा, तो x जो होगा वो इसी तरफ रहेगा और जो 2 होगा वो इस तरफ आ जाएगा। तो 180/2, तो x का मान कितना आया, बराबर 90। ओके, तो एक प्रत्येक कोण का मान कितना आया है, 90। और हम जानते थे चतुर्भुज के चारों कोणों का माप कितना होता है, 360। तो x का मान 90 आया है, तो ये तो यहां पर लिखना है, इसलिए आकृति, इसलिए चित्रानुसार समांतर चतुर्भुज में हम कोण A बराबर 90 डिग्री, कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण C बराबर 90 डिग्री, कोण D बराबर 90 डिग्री, ये लाइन लिखनी है। और फिर यहाँ पर हमें QT में हमें क्या लिखना है, QT समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए सभी कोणों का मान देखो, यहाँ भी x आया, x का मान दोनों था, तो यहाँ भी 90 आया, यहाँ भी नहीं आया। तो कोण D जो था वो कोण A के सम्मुख था और कोण A
सीट समरूपता तो हम कह सकते हैं कि सभी कोणों का मान 90-90 डिग्री है। तो आप देख सकते हैं बैठ जाते इस तरह मैंने विधि पूर्वक किया है, आपको इस तरह विधि पूर्वक करने हैं और अपने पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त करने हैं। मैंने बहुत ही मेहनत से आपको हर चीज को समझाया है। आशा है कि जो वीडियो है आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओके, थैंक यू।